दोस्तों आज एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूं जिस सब्जेक्ट को बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं आपके यूनिवर्सिटी के वो बहुत ज्यादा अंडरएस्टिमेट करते हैं, ये सोचकर कि ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इजी है और इसे हम बाद में बहुत आराम से क्या कवर कर लेंगे। हाँ, मैं ये जानता हूं कि आपके बाकी सब्जेक्ट के कंपेरेटिवली थोड़ा सा लीनियंट है, बट इस पर भी आपको ध्यान देना इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां पे आपको इस पे थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जामिनेशन के एक दिन पहले या फिर एक रात पहले इसको कवर करने बैठोगे तो चीजें आपकी सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट कुछ हद तक कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन चीजों को जान के समझ के रखना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं आपकी मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन एथिक्स के इस पेपर के बारे में। जी हाँ, इस पेपर की अगर मैं बात करूं तो इस पेपर को जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको जो समय मिलने वाला है वो 1.5 आवर का समय का मिलने वाला, और उसके टोटल रिटन एग्जामिनेशन की बात करो तो रिटन एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो 45 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। अब यहां पे मैं आपको पूरा ब्लूप्रिंट देने वाला हूं कि एग्जामिनेशन में आपको किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड एथिक्स के सब्जेक्ट में क्या पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज यहां पे बात कर लेता हूं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेता हूं। जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं तो यहां पे हमें क्या देखने मिलता है, देखो बहुत सीधी और बहुत सरल बात यहां पे मैं करूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मैं बात करूं तो आपको जो टोटल क्वेश्चन नंबर 1 है वो कितने मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, वो टोटल 15 मार्क्स के लिए यहां पे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या बोला गया, 1 2 3 4 टोटल आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, जहां पे 2 क्वेश्चन जो है वो आपके 5-5 मार्क्स के वेटेज के हिसाब से पूछा गया और 2 क्वेश्चन को है वो 5 मार्क्स में डिवाइड कर दिया, जहां पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा गया और एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का पूछा गया। वही जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 में आता हूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सीधी सीधी बात है, क्या बोला, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स इन द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इवेंट। ये कंप्लीटली अगर मैं बात करूं, देखो ये कौन सा आपका बन जाता है, ये केस स्टडी वाला पार्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, ये केस स्टडी वाला पार्ट। अब यहाँ पे सीधा सीधा सरल भाषा में आपको कोई भी चीज दी गई नहीं है, यहाँ पे आपको एक इवेंट दिया गया है, एक आपको बोलते हैं ना कि एक सर्कमस्टांस दिया गया है और सर्कमस्टांस के बेसिस पे आपसे कुछ सवालात क्या किए गए हैं, क्या पूछा गया, देखो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर इन फॉलोइंग इवेंट। ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर कौन से इस फॉलोइंग इवेंट में ये पूछे गए। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो देखो टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए, टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए, कितने 5 क्वेश्चन, और हर एक का जो वेटेज है वो कितना मार्क्स है, 1 मार्क्स ईच का। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं सेम क्वेश्चन नंबर बी भी यहां पे आपका आ जाता है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क इन द फॉलोइंग कम्युनिकेशन। अब यहां पे भी सेम तरीके से आपको टोटल 5 दिया गया है, 5 सिनेरियो गया और 5 सिनेरियो को आपको डिस्क्राइब करना और हर एक का कितना मार्क्स है, 1 मार्क्स के आपका रखता है। फिर सी में क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्या जो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए एंड यू आस्क कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है या फॉल्स है, और हर एक का कितना 1-1 मार्क्स का वेटेज यहां पे क्या रखा गया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब मैं नीचे की तरफ आता हूं, अब आता है आपको क्वेश्चन नंबर डी जो मैच द फॉलोइंग है। बट ऑब्वियसली बात है, यहां पे आपको कुछ पार्ट दिए गए, कुछ यहां पे चीजें दी गई और आपको क्या करना है, जो भी पेयर करेक्ट है एक दूसरे के साथ सही जाता है उसको आपको अटेम्प्ट करना है। फिर अब यहां तक क्वेश्चन नंबर 3, जब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं तो क्वेश्चन नंबर 3 मुझे जो यहां पे दिखाई दे रहा है वो आपका क्या होने वाला है, वो आपका राइटिंग स्किल बेस्ड यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज क्या बोला, राइट अ रिक्वेस्ट लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूट फॉर रिक्वेस्टिंग हिज परमिशन फॉर द ऑर्गेनाइजिंग अ टेक्निकल राइटिंग वर्कशॉप फॉर द इंस्टीट्यूशनल स्टूडेंट्स। अब यहां पे मुझे बोला गया फुल ब्लॉक फॉर्म में क्या लेटर लिखना है, ये लेटर राइटिंग है कंप्लीटली। ठीक है, जो राइटिंग स्किल का एक टॉपिक है। तो यहां पे दूसरा क्या बोला गया, यू परचेज अ वाईफाई राउटर फ्रॉम संपर्क इन्फोटेक बांद्रा वेस्ट Mumbai via online mode. The shop delivered your order promptly. On opening the package, you observed that the shop sold you a damaged router. You cannot use the router. Write a complaint letter. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या बोला गया, यहाँ पे आप कंप्लेंट लेटर बोला गया है। ठीक है, कंप्लेंट लेटर कंपेंसेशन क्लेम करने के लिए, जो कि आपको फुल ब्लॉक फॉर्म में बोला गया और ऊपर वाला भी फुल ब्लॉक फॉर्म में क्या बोला गया। फिर क्या बोला है, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन लिखने बोला गया और यहाँ पे मिनी ड्राफ्टर क्या होता है उसको डिस्क्राइब करने आपको यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे यहां पे देखो क्या बोला है, राइट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां पे हमें ऑप्शंस देखने मिल गए कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में से हमें कोई भी 3 अटेम्प्ट यहां पे क्या करने हैं। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं तो ये अगेन ये भी 15 मार्क्स के लिए पूछा था, मतलब ईच क्वेश्चन जो कैरी करेगा वो 5 मार्क्स का वेटेज यहां पे हमारा क्या कैरी करने वाला है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया और सब क्वेश्चंस 5 पूछे गए। ठीक है, वहीं जब मैं नीचे जाता तो फिर अगेन यहाँ पे अगेन आपको बी क्वेश्चन पूछा गया, जहां पे अगेन आपको क्या दिया गया है, आपको कुछ सर्कमस्टांस दिए, कुछ चीजें दी गई है। ठीक है, फिर सी में क्या बोला है, 7 सीज क्या होती है कम्युनिकेशन के वो बताने के लिए, और हर एक सी को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, क्या करना है आपको एक्सप्लेन करना है एक लाइन में। ठीक है, फिर लास्ट क्या बोला, स्मार्ट गोल सिस्टम कंपोनेंट्स, राइट 1 सेंटेंस, और फिर वहां पे 1 सेंटेंस एक्सप्लेनेशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन
क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को हमें रीड करना है और पैसेज को रीड करके हमें क्या करना है, हमें इन सभी चीजों का क्या आंसर देना है। ये काइंड ऑफ आप जैसे 12th स्टैंडर्ड में अब 10th स्टैंडर्ड में एक कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट करते थे, ये काइंड ऑफ उसी तरीके से जहां पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन यू आर हियर आस्क सम ऑफ द क्वेश्चन, यू नीड टू आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर है जो 45 मार्क्स का आपके लिए यहाँ पे पूछा जाता है मुंबई यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपको बता दी, होप्स आपको चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गई। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो ताकि और कई सारे वीडियोस में आपके लेके आ सकूं आपके अपने प्रतिवीर एकेडमी इस यूट्यूब चैनल। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।